रूस के खार्किव विध्वंस का सिलसिला जारी है। नेटो से अब तक भरपूर हथियार नहीं मिलने की वजह से यूक्रेनी सेना लाचार है और रूसी फौज लगातार बढ़त हासिल कर रही है। खार्किव के कई इलाके पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। डोनेस्क में भी यूक्रेन की सेना को कई मोर्चे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। भारी तबाही के बीच स्वीडन यूक्रेन के हवाई कवच को मजबूती देने वाला है। स्वीडन से यूक्रेन को सर्विलांस विमान की सप्लाई होगी, जबकि बेल्जियम ने भी F-16 देने का भरोसा दिया है। लेकिन सबसे अहम है लगातार यूक्रेनी सैनिकों का संहार। यूक्रेन के सैनिकों को लगातार मौत मिल रही है और सैनिकों की कमी की भरपाई कभी भी नेटो देश नहीं कर सकते हैं। डोनेस्क चल रहा है, खार्किव धधक रहा है। यूक्रेनी फौज की ऐसी लाचारी, ऐसी बेबसी इससे पहले मारियोपोल और बाख्मुत में देखी गई थी। खार्किव के बड़े बड़े इलाके बाख्मुत के तरह ही वीरान हो चुके हैं। इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। जमीन का रंग बमबारी और मिसाइलों के प्रहार से काला हो चुका है। खार्किव का वोल्फचैंक्स इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां दूर दूर तक ना एक भी इंसान नजर आता है और ना ही यूक्रेनी सैनिक। बम और मिसाइलों ने इस शहर को जलाकर भस्म कर दिया। बमों के निशान आज भी हर हिस्से पर नजर आ रहे हैं। वोल्फचैंक्स की आबादी 18,000 थी। WHO ने इस इलाके से 14,000 लोगों को निकाला है। माना जा रहा है कि यहां बेसमेंट में छिपे सिर्फ 100 लोग हो सकते हैं। रूसी सीमा की तरफ से यूक्रेनी फौज करीब 9 किलोमीटर तक खार्किव में कब्जा कर चुकी है। खार्किव को जल्द से जल्द खाली कराने के लिए रूसी फौज अब थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेनी फौज की भारी तैनाती की गई है। रूस ने यूक्रेन के एक MiG-29 को गिरा दिया। एक ही दिन में 31 यूक्रेनी ड्रोन को भी गिरा दिया गया। यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान डोनेस्क और लुहांस्क के इलाकों में हुआ। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक रूसी ज़ैपेट फोर्स के आगे बेहद कमजोर साबित हो रहे हैं। रूसी ज़ैपेट बटालियन ने भारी हमले करके यूक्रेनी सैनिकों का संहार शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 400 सैनिकों की मौत हुई है। डोनेस्क और लुहांस्क में रूस के भीषण हमले जारी हैं। 2 यूक्रेनी टैंक और 11 वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया है। खार्किव में रूस की रूसी सीवर बटालियन भी कहर बरपा रही है। खार्किव में यूक्रेन के तमाम पलटवार को नाकाम किया गया है और 165 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन को हार से बचाने के लिए कई नेटो देश जल्द से जल्द कीव में हथियार पहुंचाने में जुट गए हैं। यूक्रेन के हवाई कवच को मजबूत करने के लिए जल्द ये आसमानी जासूस यूक्रेन के आसमान में चक्कर लगाता दिख सकता है। इस रेडार एयरक्राफ्ट का नाम है ASC-890। यूक्रेन में अब तक एक भी ऐसा ताकतवर निगरानी विमान नहीं है जो दुश्मन की मिसाइल या एयरक्राफ्ट की जानकारी दे सकता हो।
स्वीडन का ASC-890 रेडार एयरक्राफ्ट रूस के A-50 टोही एयरक्राफ्ट की तरह ही है। ये आसमान से लेकर जमीन तक दुश्मन के विमान, युद्धपोत और मिसाइल वगैरह की जानकारी भेज सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा छोटा और कम बजट का है। ASC-890 रेडार एयरक्राफ्ट की वजह से अब यूक्रेन को रूसी मिसाइल और एयरक्राफ्ट का अलर्ट समय से पहले मिल जाएगा, जिसकी वजह से कम एयर डिफेंस के बावजूद यूक्रेन दुश्मन के हमलों को नाकाम करने में कामयाब हो जाएगा। ASC-890 एयरक्राफ्ट 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है और एक बड़े इलाके पर नजर रखता है। 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही ये दुश्मन के मिसाइल और एयरक्राफ्ट की जानकारी भेज सकता है और अलर्ट के साथ ही यूक्रेन अपने एयर डिफेंस को एक्टिव कर सकता है। विमान जहां भी मौजूद रहता है उसके 500 किलोमीटर के रेडियस पर यह नजर रख सकता है और उम्मीद है कि इससे रूस के हवाई हमले नाकाम होंगे। स्वीडन ने रूसी हमले की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के लिए अपने सबसे बड़े सहायता पैकेज की घोषणा की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस मदद के लिए स्वीडन का आभार जताया है। Швеція надає Україні спеціальні літаки радіолокаційного спостереження. Також в цьому пакеті бронемашини і снаряди. Загальний обсяг пакету майже 1,2 мільярда євро. Дякую, Швеція. बेल्जियम ने भी यूक्रेन के लिए बड़ी सैन्य सहायता का ऐलान किया है। बेल्जियम से 30 F-16 फाइटर जेट की सप्लाई की जाएगी, लेकिन इस मदद में बेल्जियम को कुल 4 साल का वक्त लग जाएगा। ASC-890 रेडार एयरक्राफ्ट की मदद से F-16 भी सटीक हमले कर सकेगा और रूस के फाइटर जेट्स का पीछा करके उन पर सटीक निशाना लगाना आसान होगा। ज़ेलेंस्की के लिए हथियारों का ऐलान अमेरिका सहित कई देशों से हो चुका है। खार्किव में भले ही यूक्रेन बेहद कमजोर साबित हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि खेरसोन ऑपरेशन की तरह ही यूक्रेन भविष्य में खार्किव को पूरी तरह खाली कराने में कामयाब होगा। अमेरिकी हथियारों का जखीरा और F-16 के आते ही यूक्रेन हारी हुई बाजी पलटने में सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मॉस्को से। मॉस्को की एक फैक्ट्री में आग लगी है। मशीन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। यूक्रेनी हमले के बाद आग लगने का शक जाहिर किया जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। रूस में अग्निकांड का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले 72 घंटों में इतनी तबाही हुई है जिससे क्रेमलिन को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। अब रूस को नए सिरे से सोचना पड़ेगा, आखिर एक साथ इतने शहरों में कई ठिकानों पर आग कैसे लगी। क्या इसके पीछे नेटो है? क्योंकि इसी तरह का ब्लूप्रिंट यूरोपीय शहरों में रूस आजमा चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बदले के लिए नेटो ने अपने एजेंट रूस में घुसा दिए तो अग्निकांड के जरिए रूस को दहला रहे हैं। Да, вот это Китай, типа сюда. फिर दहला रूस। फिर कई सैन्य ठिकानों में लगी आग। फिर कई मिलिट्री डिपो हुए खाक। रहस्यमयी आग लगने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस आग के पीछे नेटो है? कहीं कोई गहरी चाल तो नहीं जिससे रूस को तबाह करने की तैयारी है? क्योंकि जिस पैटर्न में आग लग रही है वो किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि आग की ये घटनाएं पिछले 72 घंटे में तेजी से बढ़ी हैं, जबकि इससे पहले नेटो के सदस्य देशों में इसी तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इस बार जिन इलाकों में आग लगी है उनके नाम जान लीजिए।
ये बोरिसेंको के कमर्शियल टावर में लगी आग की तस्वीरें हैं। इस इमारत में कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर और शोरूम थे जो पूरी तरह खाक हो गए। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। इसी तरह बुरियाशिया के जंगल में भी आग धधक उठी, जिसकी वजह से 16,000 हेक्टेयर जंगल पूरी तरह जल उठा। आग इतनी भीषण लगी है कि रेलवे डिपो और रेल की पटरी को भी नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका है। रूस के तुशिनो के एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में भी आग लग गई। तुशिनो का कॉम्प्लेक्स एक हिस्टोरिकल पार्क के पास है, जिसके पास एक नदी भी बह रही है। कॉम्प्लेक्स में रूस के कई वैज्ञानिकों के घर भी हैं और एक सीक्रेट लैब भी है। आग के कारणों का पता अभी नहीं लग पाया है। लेनिनग्राद के वाइबोर्ग टाउन के एक हिस्से में बीती रात भयंकर आग लग गई। आग पास के एयरबेस तक जा पहुंची, जिसमें एक हैंगर पूरी तरह खाक हो गया। आग से 400 मीटर का इलाका पूरी तरह से खाक हो गया। काले धुएं का गुबार कई फीट ऊपर तक फैल गया। साजिशन आग का खेल मॉस्को तक भी जा पहुंचा, जहां टोरोस मशीन फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री खाक हो गई। बताया जा रहा है इसमें एविएशन से जुड़े पार्ट्स बनाए जाते थे। आग की वजह से 4000 स्क्वायर मीटर का इलाका पूरी तरह खाक हो गया। फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, जिसके लिए KA-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। जहां एक तरफ हथियार गोदाम, सैन्य ठिकाने आग से खाक हो गए, वहीं उलियानोवस्क में पार्किंग में खड़ी कार पूरी तरह खाक हो गई। आग सुबह 4 बजे लगी, जिसमें 3 कारें बुरी तरह जल गईं। आग कैसे लगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि रूस की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इसके पीछे नेटो का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के रास्ते नेटो के एजेंट रूस में घुस चुके हैं, जो रूस में रह रहे विद्रोहियों की मदद से इस तरह के अग्निकांड को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल नेटो रूस को बताना चाहता है कि वो भी रूस जैसी रणनीति अपनाकर ठीक वैसे ही हमले कर सकता है, जैसे रूस ने नेटो के सदस्य देशों में अग्निकांड के लिए अपनाए। यानी युद्ध के इस फेज में नेटो और रूस के सीक्रेट एजेंट के बीच युद्ध हो रहा है, जो खुफिया तरीके से हमले को अंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और सुपर प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। वक्त हो गया एक ब्रेक का। बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।